बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पेशावर में नौब्याहता दुल्हन ने आखिरी सांसें लेते हुए क्या कहा, नई खुशियाँ लेकिन शादी के 2 माह बाद ही ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखेगा। गुज़िश्ता दिनों जी पेशावर के इलाके से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रिपोर्ट होता है, जिसमें एक लड़की जो कि उसकी बिल्कुल नई उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे, लेकिन इस लड़की ने अपना 2 महीने के बाद ही खुद ही खात्मा कर लिया, खुदकुशी कर ली। अपनी जान जो है वो इस लड़की ने खुद ही ले ली। और इस लड़की ने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जब इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता और शैतान जो है जब भी उसको मौका मिलता है तो वो इंसान पर हावी होता है, हमला करने की कोशिश करता है। तो हम जो कि मुसलमान हैं और हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हत्तल वसा हम शैतान जो है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जितना ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो हमारे रब से हमारा मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जो एक शैतान जुड़ा हुआ है वो हम पर काबू नहीं पा सकेगा। तो जी बताती चलूँ आपको कि जो ये पेशावर से जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ये इलाका सोरी ज़ई है, जहाँ पर नौब्याहता दुल्हन जो है वो घरेलू झगड़ों से तंग आकर ख़ुदकुशी कर लेती है। हमारे माशरे में ये भी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही संगीन नौइयत का मसला है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद ससुरालियों का जो रवैया होता है वो इंतहाई बहीमाना हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है और इस लड़की के साथ 2 माह के अंदर ही जो उसके ससुराली रिश्तेदार हैं उनका रवैया इसके साथ इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से इस लड़की ने इतना बड़ा इंतहाई कदम जो है वो उठा लिया। और इस वाक़े की जो है वो FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर और देवरों के साथ जो है वो तनाज़ा चला आ रहा था, जिससे तंग आकर खातून ने खुद पर ही फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नौब्याहता दुल्हन जो है वो जान की बाजी हार गई। सिर्फ आप ये देखिए कि जब शौहर, और मुझे लगता है कि एक लड़की जो है वो शौहर के बलबूते पर ही ससुराल में जो है वो रह रही होती है, लेकिन जब शौहर ही उस लड़की का साथ नहीं देता और जो उसके ससुराली जो उसके रिश्तेदार हैं उस लड़की के, यानी उसके जो बहन भाई माँ बाप हैं, अगर वो उनके साथ मिलकर अपनी ही जो ब्याह कर लाई हुई लड़की है उसके पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर देता है, तो फिर एक लड़की की ज़िंदगी जो है वो किसी तरीके से भी उसको महसूस नहीं होता कि शायद वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल है। लेकिन इस मामले में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लड़कियों को इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपकी किसी के साथ भी अपने शौहर के साथ अगर आपका रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा, तो इस तरह का कोई भी इंतहाई कदम उठाने से बहुत बेहतर है कि आप जो है वो उस रिश्ते से रिस्पेक्ट के साथ जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ख़ुदकुशी हमारे मज़हब में वैसे ही हराम है, लेकिन शायद हम लोग वही बात आ जाती है कि जब शैतान को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं तो फिर वो वही करता है बात का उसने अल्लाह से वादा। आपको बताती चलूँ जी कि पुलिस के मुताबिक लड़की की खुदकुशी के वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना इनकलाब में दर्ज कर दिया गया है। नौब्याहता दुल्हन की मौत सीने में गोली लगने से हुई है। मुतवफ़ी की 2 माह कबल ही शादी हुई थी और पुलिस का बताना है जी कि मुतवफ़ी का ज़ख्मी हालत में बयान रिकॉर्ड किया गया था, यानी वो लड़की जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तो उस वक्त जो है वो उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उसने बताया कि खुदकुशी जो है उसने वो घरेलू नाचाकी की वजह से की है। उसका देवरों के साथ और अपने शौहर के साथ जो है वो तनाज़ा चला रहा था, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्त होकर उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दफ़ा 325 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस केस में मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो FIR में मज़ीद दफ़ात भी शामिल हो सकती हैं, यानी ज़ाहिर है इस वाक़े की सारी तहकीकात जो है वो की जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि असल जो मसला है वो क्या था। इस सारे केस के पीछे जो है असल मसला जो है वो क्या था, क्या वाकई लड़की ने खुदकुशी की है या उसको फिर इन लोगों ने तकलीफ थे। मज़ीद वाक़या जो है वो निकल कर सामने आता है पेशावर से, और आप ये देखिए कि हमारे माशरे में खुदकुशी का अंसर है वो भी बहुत ही ज़्यादा आम होता चला जा रहा है। और ये इसी वजह से है क्योंकि हम लोग जब अल्लाह के अहकाम से दूरी इख्तियार करते हैं, अपने दीन से दूरी इख्तियार करते हैं, तो फिर शैतान हमें पूरा जो है वो अपने काबू में लेने की कोशिश करता है और फिर जब वो काबू में ले लेता है तो फिर इंसान से वही कुछ करवाता है जिसका फिर मैं वही कहूँगी जिसका उसने अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।